नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन में जो भी अभी तक हमने 10 दिन में पढ़ा है, सारी चीज़ों का रिवीजन एक बार करते हैं। मच्छर बहुत लग रहे हैं तो जितने भी चीज़ों का अभी तक हमने पढ़ा है, उसको संविधान में उसको पूरी तरह से जो भी चीज़ें पढ़ा है, जय माँ सरस्वती, जय विंध्यवासिनी माँ, जय लक्ष्मी मैया, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं। दस दिन का हमने पढ़ा है अभी तक। दस दिन का हमने पढ़ा है अभी तक। तो अभी तक हमने ₹1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें फिर उसके बाद 1781, 1784, 1793, 1813, 1833 चार्टर्ड एक्ट, 1853, 1858 और 1861, 1873, 1876 शाही उपाधि अधिनियम, 1892, 1909, 1919 तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और उसके बाद अधिकतर जो हमारे संविधान में बनाया गया है, जहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है 1935 से, अधिकतर नियमों को वहाँ से लिया गया है। और फिर किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा की बैठक में भारतीय संविधान सभा की बैठक और सारी चीज़ें, प्रथम प्रधानमंत्री, मंत्री, सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना के संविधान स्रोत, संविधान संशोधन अभी नहीं पढ़े हमने। और अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ जो है हमारे देश की, 12 अनुसूचियाँ। और फिर अनुच्छेद, हमारे कई राज्यों का गठन, हमारे राज्यों का गठन, राज्यों का गठन वर्ष, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। और महाराष्ट्र 1 मई
1960 को गठन। गुजरात 1 मई 1960 ईस्वी। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963। और हरियाणा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश मेघालय 21 जनवरी 1972। जनवरी 1972। मेघालय। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। और सिक्किम 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975। सिक्किम। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1967। गोवा 25वां राज्य 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य 26वां राज्य। 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून
2014 राज्य की स्थापना डेट। और हमने देशी रियासतों का विलय, अनुच्छेद, राज्यों का पुनर्गठन, समवर्ती सूची, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद के कितने राज्य हैं, सारी चीज़ें हैं। हम अभी तक अनुच्छेद में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आज आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा DPSP है। DPSP नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 4 में भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संवैधानिक में कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रवर्तक को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रवर्तक 1935 के अधिनियम के तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के निम्न है। अनुच्छेद 38 में आर्टिकल 38 में
अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। और आर्टिकल 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ख 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता। अनुच्छेद आर्टिकल ग आर्टिकल 40 में आर्टिकल 39 ग में धन का समान वितरण। 40 में पंचायतों का गठन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।